बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी औलाद पर। आज की हमारी वीडियो गुज़िश्ता सिलसिले की एक कड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है, गुज़िश्ता कई वीडियो से हमने फोकस जो किया हुआ है वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे है। आज की वीडियो की ख़ास बात ये है कि आज हम इस बात पे रोशनी डालना चाहेंगे कि फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट तहक़ीक़कार के लिए जानना क्यों ज़रूरी है, तहक़ीक़कार का फ़िलासफ़िकली एनरिच होना क्यों ज़रूरी है, इस पे हम बात करेंगे। और जो दूसरा हमारा वीडियो का हिस्सा है या जो दूसरा हमारा फोकस है वो है ओंटोलॉजी क्या है और इसका क्या रोल है हमारे तहक़ीक़ी अमल में। तो हम बात करते हैं कि अगर तहक़ीक़कार फ़िलासफ़िकली एनरिच्ड हो और जानता हो फ़लसफ़े के तमाम असूलों को या कम अज़ कम उन असूलों को जो तहक़ीक़ी अमल का हिस्सा होते हैं उनको जानता हो, तो उसकी जो तहक़ीक़ है वो बड़ी बामानी अंदाज में इंटरप्रेट हो सकती है और बड़ी यानी काबिल फ़हम अंदाज में अपने कारी तक पहुंच सकती है। फ़िलासफ़ी तहक़ीक़कार के लिए अहम यूँ भी है कि ये अमूमी असूल फ़राहम करती है, थ्योरेटिकल थिंकिंग के असूल, खुदागाही के असूल और अदराक और फ़हम के असूल जो कि तहक़ीक़ के लिए इंतहाई अहम हैं। ओंटोलॉजी क्या है? ये है इल्मुल वजूद, यानी स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस को ओंटोलॉजी कहते हैं। तो तहक़ीक़कार से इसका क्या ताल्लुक़ है? तहक़ीक़कार के लिए इसलिए ओंटोलॉजी के फ्रेमवर्क का जानना ज़रूरी है क्योंकि ये उसके एरिया ऑफ स्टडी को यानी उसके माइंड में क्लियर होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मैं किस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूँ। और ओंटोलॉजी का इल्म उस तहक़ीक़कार को अपने एरिया के मतलब पूरी यकीन बनाता है और ये बताता है कि उसके बारे में ट्रुथ क्लेम्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई तहक़ीक़कार डिसेबिलिटी को स्टडी कर रहा है तो उसकी जो ओंटोलॉजी है बहैसियत स्टूडेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उसका जो सब्जेक्ट है, उसके प्रोफेशनल डोमेन है, जो उसको पहले पढ़ाया गया है, वो उसको ओंटोलॉजिकल बेस भी फराहम करता है और उसको लेजिटिमेट भी करता है कि उस तमाम एरिया का वो एक्सपर्ट है और ये तमाम सारी बातें उसकी यानी उसकी ओंटोलॉजी को बिल्ड करती हैं और इसी के ज़रिए वो अपने एरिया ऑफ स्टडी का तयन करता है। और मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो रिलेट करता है जो तमाम की तमाम डेफिनेशन स्पेशल एजुकेशन के सब्जेक्ट ने बारो की है यूएन की डेफिनेशन से। और यूएन ने जो एक ख़ास टेक्सोनॉमी दी है वो आपको याद होगा, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। तो इस तमाम टेक्सोनॉमी या इस दर्जाबंदी पे मबनी तहक़ीक़कार की ओंटोलॉजी होगी। और मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहता है कि डिसेबिलिटी के साथ स्टिग्मा एक अटैच्ड फिनोमेना है, तो उसको अलग अलग से डिसेबिलिटी के वजूद का कॉन्सेप्ट के यानी तसव्वुराती वजूद का उसको एहसास होगा, उसको अज़बर होगा, उसके जहन में होगा कि डिसेबिलिटी का वजूद कहाँ तक है और जो उसके साथ अटैच फिनोमेना है स्टिग्मा का, तो उसका भी उसके जहन में खाका जो हमारे सब्जेक्ट ने बारो किया है गॉफमैन से। तो गॉफमैन की तमाम स्टडी पे मबनी, डेफिनेशन पे मबनी जो कॉन्सेप्ट है स्टिग्मा का वो उसके जहन में होगा, तभी वो एक ऐसी यानी पेश करने के काबिल तहक़ीक़ अपनी कर पाएगा। हम ये समझते हैं
کہ ریئلسٹ اونٹولوجی کیا ہے۔ ریئلسٹ اونٹولوجی یہ ہے کہ حقیقت کو یا ریئلٹی کو بالکل بھی انسانی تجربے کی ضرورت نہیں ہے یا انسان کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریئلسٹ اونٹولوجی یہ کہتی ہے کہ حقیقت یا ریئلٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ کسی بھی تجربے کی محتاج نہیں ہے، اسے ہم ریئلسٹ اونٹولوجی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ریلیٹیوسٹ اونٹولوجی یہ ہے کہ حقیقت جو ہے، ریئلٹی جو ہے، انسانی ذہن میں، انسانی دماغ میں پنپتی ہے اور ایکسپیرئنس کی محتاج ہے۔ وہاں جو کانسیپٹ بنتا ہے اور جو بیان ہوتا ہے وہی حقیقت ہوتی ہے، یعنی حقیقت ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ اس اپروچ کے مطابق آپ کے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے، میرے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے، فلاں کے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو بات تھی ہماری یہ کہ ریسرچر کو فلاسفیکل کنسیپٹ میں ماہر ہونا کیوں ضروری ہے اور اونٹولوجی کا رول تحقیق کار کے لیے کیا ہے۔ ہماری بات ہوئی ختم آج کی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔